हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 ऑफ चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स क्लास 9th कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, थ्योरम 9.1। पिछले वीडियो में हमने कुछ फिगर्स का आइडेंटिफिकेशन पढ़ा था, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द पैरेलल लाइन कौन से होते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई दो पैरेललोग्राम है जो कि हमारे पास सेम बेस पर हो और बिटवीन द पैरेलल हो, तो उनका जो एरिया होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, तो भाई क्या है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। जैसे कि हमारे इस फिगर के अंदर हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसका एरिया किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ पी क्यू सी डी, ये भी एक पैरेललोग्राम है पी क्यू सी डी। ठीक है, और ए बी सी डी ये भी एक पैरेललोग्राम है, और इनका जो कॉमन बेस है वो कौन सा है? डी सी। और डी सी किसके पैरेलल है हमारे पास यहाँ पे? पी बी के। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है। यही है हमारी थ्योरम 9.1 जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब इसका अपन प्रूफ भी देख लेते हैं। थ्योरम 9.1 क्या कह रही है? पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। देखिए हमारे इस फिगर में हमारे पास दो पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक तो है ए बी सी डी, ठीक है, जो कि ए बी बेस पर है, और एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी ई एफ जो कि अगेन ए बी बेस पे। तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ठीक है, इसका प्रूफ देख लीजिए। हम क्या करेंगे, हमारे ये जो दो ट्रायंगल है ए डी एफ और बी सी ई, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम सीपीसीटी से बोल देंगे कि इनका एरिया भी बिल्कुल सेम है। चलिए फिर क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी एफ और ट्रायंगल BEC, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल BCE, अब देखिए इसमें जो AF है वो BE की क्या है? पैरेलल है। जो जब भी दो लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं तो उनके जो F के अंदर के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। F के अंदर के एंगल्स मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, देखिए ये अगर टू लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं, ये हो गई हमारी AF एंड दिस वन इज BE। अभी हमने बोला ना कि ABEF एक पैरेललोग्राम है, तो चलिए F के अंदर के एंगल्स मतलब दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, है ना। इसका मतलब ये जो E वाला एंगल है वो F वाले एंगल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? और ये हमारा D वाला एंगल C वाले एंगल के बराबर होगा। अगेन F बन रहा है। अच्छा, अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ये जो A वाला है ना एंगल, वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल B के। सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। चलिए फिर लिख दीजिए इसके अंदर। तो एंगल देखिए, सबसे पहले ADF के अंदर ADF, एंगल ADF इक्वल्स टू एंगल BCE। ये ADF किसके इक्वल है? BCE के। ये हो गया हमारे पास एंगल। ठीक है, और इसका अपन रीजन क्या लिख सकते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि हमारी ये जो ना AD वो BC के पैरेलल है। AD इज पैरेलल टू BC बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, और ये एंगल कौन सा? DAF इक्वल्स टू एंगल CBE। ये भी हमारा एंगल हो गया। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। सम एंगल प्रॉपर्टी
ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और हमारी ये जो साइड है AD वो किसके इक्वल है, BC के। AD इक्वल्स टू BC। भाई AD BC के इक्वल क्यों है, ABCD क्या था, एक पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इसका हम रीजन क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा अब लॉ कौन सा लग रहा है इसके अंदर, फटाफट से देखिए। लॉ हो गया, देखिए ये A हो गया, ये S हो गया और ये भी A हो गया, तो बाय ASA लॉ, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय ASA लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, what we can say that triangle ADF किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल BCE के, ठीक है। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक, पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कि अगर दो ट्रायंगल्स होते हैं उनका अगर एरिया अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनका जो एरिया होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है। बट अगर उनका एरिया सेम है, कोई भी दो फिगर, ठीक है, अगर उनका एरिया सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर का एग्जांपल लिया था जिसके अंदर उनके एरिया सेम आ रहे थे बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं थे। बट अगर हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो उनका एरिया भी बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। इसे हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। होपफुली इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ देखिए ADF एंड BCE के अंदर ABCE ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या ऐड करना है, एडिंग एरिया ऑफ ABCF, ठीक है, ABCF टू बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ABCF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE प्लस एरिया ऑफ ABCF, अगेन एरिया ऑफ ABCF। अच्छा अगर आप ADF के अंदर ABCF ऐड करते हैं तो हमारे पास पूरा ABCD आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास ABCD, दिस कंप्लीट एरिया ऑफ ABCD। RHS में देखिए अगर आप BCE के अंदर BCE के अंदर ABCF ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरा ABEF आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। भाई इस पोर्शन में अपन ये वाला पोर्शन ऐड कर रहे हैं तो ये पूरा कंप्लीट ABEF हो गया ना, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ABEF, ठीक है, एरिया ऑफ ABEF। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, हेंस प्रूव। चलिए फिर एक एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड EFCD इज अ रेक्टेंगल, EFCD एक रेक्टेंगल है। भाई रेक्टेंगल भी तो एक तरह से पैरेललोग्राम ही होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। ऑल्सो AL परपेंडिकुलर ऑन DC, ये जो AL है ना वो DC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। प्रूव डैट एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। चलिए फिर फर्स्ट पार्ट प्रूव कर देते हैं। क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल है,
एरिया ऑफ EFCD। तो भाई ABCD कहाँ पे है हमारा फिगर के अंदर? ABCD, ABCD, ये एक पैरेललोग्राम गिवन है हमें, उसको हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? EFCD, EFCD, EFCD जो कि एक रेक्टेंगल है। तो देखिए ये दोनों फिगर जो है उनका जो बेस है वो कॉमन है। दोनों का बेस कौन सा है भाई? CD है। और CD किसके पैरेलल है हमारे पास? EB के। तो थ्योरम 9.1 में अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो पैरेललोग्राम सेम बेस पर हो और बिटवीन द सेम पैरेलल हो तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन बेस कौन सा आ रहा है? कॉमन बेस DC है ना, एंड DC किसके पैरेलल है? EB के। सो थ्योरम 9.1 से बस इतना ही लिखना है कि थ्योरम 9.1 से एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ EFCD है प्रूफ। बस यही प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको, क्योंकि हम इसे रब करके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू DC इंटू AL। जो हमारा ABCD है ना उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? DC बेस इंटू ये AL। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था कि ABCD का एरिया फ्रॉम फर्स्ट वी नो एरिया ऑफ ABCD equals to area of EFCD। ठीक है, अच्छा ये जो AL है वो FC के क्या होगा? इक्वल एंड पैरेलल। क्यों? क्योंकि देखिए AL भी एक परपेंडिकुलर है, FC भी एक परपेंडिकुलर है। भाई FC परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि ये साइड है रेक्टेंगल की, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है और पैरेलल लाइंस के बीच में है। इट मीन्स AL इक्वल्स टू FC है कि नहीं है? AL हमारा FC के बराबर है। तो फिर हमारा AL CF इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल हुआ और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। अच्छा इसका एरिया, अब अपन क्या देखते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल DCFE कितना होगा हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है उसकी? DC इंटू ED है कि नहीं है? और ED या फिर आप कह सकते हैं FC। ठीक है, इस ED की जगह हम FC भी ले सकते हैं। तो DC इंटू CF या फिर FC, वन एंड द सेम थिंग। और हमने क्या बोला है कि हमारा FC किसके बराबर है? AL के। ये हो गया DC इंटू AL। किसका एरिया? एरिया ऑफ DCFE। बट एरिया ऑफ DCFE या EFCD किसके बराबर है? ABCD के। तो इसकी जगह हम एरिया ऑफ ABCD भी ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? DC इंटू AL। ठीक है, हेंस प्रूव। यही तो अपने को प्रूव करना था, यही तो अपने को प्रूव करना था। ठीक है, ABCD DC इंटू AL। ठीक है, DC इंटू AL। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है हमें? इफ अ ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम, और कोई भी एक पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। भाई ये एक एग्जाम्पल ही नहीं, एक थ्योरम ही समझ लीजिए आप, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि
इससे बेस्ड जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है उसे हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए फिगर बना लेते हैं हम इसका। सबसे पहले एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस तरह से ए बी सी डी, ठीक है, और ये यहाँ पे एक पॉइंट अपन लेते हैं पी, ठीक है। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। भाई दोनों कॉमन बेस है इनका ए बी, ठीक है, और ए बी किसके पैरेलल है, पी सी के, तो कॉमन बेस है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, पी, और एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। चलिए फिर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन, एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी क्यू, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन, प्रूफ के अंदर कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, ड्रॉ अ लाइन बी क्यू पैरेलल टू ए पी, ठीक है, ए पी के हमने पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू, ठीक है। अच्छा अब क्या है, पी बी एक डायगोनल की तरह है, किसका डायगोनल, ए बी क्यू पी का, ए बी पी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि भाई ए बी भी किसके पैरेलल है हमारे पास, पी क्यू के, और ए पी जो है वो किसके पैरेलल है, बी क्यू के, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमारी ए पी हो गई बी क्यू के पैरेलल, और बी पी हमारा क्या हो गया, डायगोनल, बी पी इज अ डायगोनल इन अ पैरेललोग्राम। तो भाई डायगोनल का क्या काम होता है पैरेललोग्राम के अंदर, डायगोनल का काम होता है कि पैरेललोग्राम को टू इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड करना, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ पी क्यू बी। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हमारे पास क्या आ चुका है, बिल्कुल सेम, इसका और इसका, ठीक है। अच्छा और अपन क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या होगा हमारे पास, भाई एरिया इसका हाफ हो जाएगा ना, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी, क्योंकि ए बी क्यू पी इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम की हाफ हो जाएगा। अब हमारे पास ए बी क्यू पी का एरिया, एरिया ऑफ ए बी क्यू पी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, कौन से थ्योरम से, थ्योरम 9.1 से, कि भाई ये पैरेललोग्राम और ये वाले पैरेललोग्राम सेम बेस पर है, ठीक है, बेस ए बी और बिटवीन द सेम पैरेलल है। तो हम यहाँ पे ए बी क्यू पी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या आ गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी क्यू पी की जगह ए बी सी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। यही तो अपने को प्रूफ करना था कि इसका एरिया इसके एरिया से हाफ होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल्स किए एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।